जिस तरीके से लगातार रेड्स हो रहे हैं, आज इस राज्य के दो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी स्कूल्स में, वो सरला बिरला समूह की बात करें या उषा मार्टिन ग्रुप की बात करें, जिस तरीके से रेड्स हुए हैं और कुछ नहीं मिला, जो अभी तक सूचनाएं आ रही है, ये साफ तौर पर है कि हेमंत सोरेन बदहवास हो गए हैं अपनी निश्चित हार को देखकर, और अब वो शिक्षण व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके ध्वस्त हो गई वो मैं आपको दिखाऊंगा आंकड़ों के साथ आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो प्रतिष्ठित सरला बिरला स्कूल, सरला बिरला यूनिवर्सिटी और उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, जो साउथ के हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, उसमें जो रेड्स हुए ये बेहद निंदनीय है। और जिस तरीके से पुलिस ने टेरर कर दिया है, और क्या सरला बिरला यूनिवर्सिटी में जब पुलिस की टीम गई, कोई सर्च वारंट नहीं था उनके पास। जब सर्च वारंट मांगा तो वो सर्च वारंट दिखाने में असक्षम रहे। इसके अतिरिक्त चुनाव का समय है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश को जब मांगा गया वहां के सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो वो चुनाव आयोग का भी कोई निर्देश नहीं दिखा पाए कि यहां सर्च करने की कोई आवश्यकता है। और जिस तरीके से ये राज्य सरकार की बौखलाहट दिखा रही है ना, निजी संस्थानों को लगातार ये टारगेट कर रहे हैं। और सरला बिरला और उषा मार्टिन से ये भी खबरें आई कि वहां जो कर्मचारी सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने जब जानना चाहा कि सर्च वारंट कहां है, तो पुलिस अफसरों ने, पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और कुछ लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। आप बताएं, शिक्षण संस्थाओं में बहुत जगह आज छात्रों का परीक्षा भी चल रहा है, तो इस परीक्षा के क्रम में अगर पुलिस का रेड होता है और पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, टाई टाई फिस हो जाती है हेमंत सोरेन की योजना, तो क्या मैसेज देना चाह रही है ये सरकार? शिक्षण संस्थाओं को डुबाना चाह रहे हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन की विदाई तो तय है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने फेयरवेल गिफ्ट में शिक्षण संस्थानों को पंगु बनाना चाहते हैं। और सरला बिरला, अगर हम बात करें सरला बिरला ट्रस्ट की, तो 1913 से सरला बिरला ट्रस्ट जो है वो सेवा के क्षेत्र में है। अस्पताल से जिस सफर की शुरुआत हुई थी, बाद में बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय बना जो राज्य में पूरा जाना जाता, और अब सरला बिरला विश्वविद्यालय तो एक बहुत ही अग्रणी विश्वविद्यालय है इस प्रदेश का, जहां पर 1041 लोगों को नौकरियां मिली है प्रत्यक्ष रूप से। तो आप सोच सकते हैं कि 7,000 6,000 लोगों की आजीविका चलती है वहां से सीधे एम्प्लॉयमेंट के जरिए, और 12,000 छात्र जो है वो सरला बिरला समूह में पठन करते हैं। इस पूरे व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश जिस तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिस ने की, ये बेहद निंदनीय है। उसी तरीके हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित जो उषा मार्टिन विश्वविद्यालय है, वहां भी हजारों हजार छात्र पढ़ते हैं और वहां भी सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी दी गई है। वहां भी पुलिस ने रेड किया, अकाउंट्स में कुछ पैसे मिलने की बात हो रही है, बहुत मामूली रकम, लेकिन कोई चुनाव से जुड़ा कैश की जब्ती ना तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी में हुई, ना सरला बिरला स्कूल में हुई, ना ही कोई कैश की रिकवरी या कोई चुनाव से जुड़े दस्तावेज की रिकवरी हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित उषा मार्टिन ग्रुप से हुई। और देखिए, सरला बिरला में तो इन्होंने हद कर दिया, ना तो सर्च वारंट दिखाया मांगने पर, ना चुनावों का कोई पत्र दिखाया, बल्कि सरला बिरला विश्वविद्यालय के जो डायरेक्टर जनरल हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, देश के ख्याति प्राप्त हैं, प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक जी के निजी आवास, जो वहां उनको मिला हुआ आवास में घुस गए। और आप किसी के आवास में तभी घुस सकते हैं जब आपके पास उस व्यक्ति के घर को सर्च करने का उसके नेम्ड वारंट हो। कोई नेम्ड वारंट नहीं था, और वहां भी उन्होंने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। तो जब एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त, जो ख्याति प्राप्त आप शिक्षाविद के यहां इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ओछी हरकत कर रहे हैं, तो ये पूरे शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न करता है। और राज्य सरकार निजी विद्यालयों को क्यों टारगेट कर रही है? पैसे की रिकवरी के भय का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हो। जहां तक इनकी बात है ना, तो एक बार राज्य सरकार अपने सरकारी व्यवस्था को भी देख ले। अभी भी 96% मिडिल स्कूल्स में पूर्णकालिक हेडमास्टर नहीं है। 68% जो है वो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई। अभी भी 68% पद जो है वो खाली है सभी कोटि के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं।
65,000 पारा शिक्षक जिनको इस सरकार ने नियमित करने का वादा किया था, जो यहाँ के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर के, सरकारी स्ट्रक्चर के रीढ़ की हड्डी है, वो सड़कों पर है अपनी मांग के लिए। सरकार उनको बर्बरता से पीट रही है। तो ये सरकार ने तो अपनी व्यवस्था चौपट कर ही दी, और निजी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय, जो स्कूल बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, उनके यहाँ इन्होंने आतंक का राज कायम किया। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कंफ्यूजन में ला रहे हैं। हम इस मुद्दे को यहीं नहीं समाप्त होने देंगे। आपकी पुलिस को रेड में भले ही कोई कैश ना मिला हो चुनाव से जुड़ा, भले ही चुनाव से जुड़े कोई दस्तावेज या सबूत नहीं मिले हो, लेकिन जिस तरीके से आपने भय का माहौल क्रिएट कराया, आतंक का माहौल क्रिएट कराया, हजारों हजार विद्यार्थियों के बीच में खौफ का माहौल क्रिएट कराया, टीचर्स के बीच में दहशत कराई, वहां अभद्र व्यवहार करने की खबरें हैं सुरक्षा कर्मियों से, वहां के कर्मियों से, इसे हम छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। उचित फोरम पर हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, लेकिन हम निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है जिस तरीके से आज जो निजी संस्थान है, निजी विश्वविद्यालय है, उसमें पुलिस ने रेड किया और टाइट हो गई इनकी रेड। इनको कुछ नहीं मिला चुनाव से जुड़ा हुआ, और बिना सर्च वारंट के जो अधिकारी गए थे उन्होंने कहा एसएसपी का मौखिक आदेश है। हम तो अधिकारियों से बार बार कहते हैं, साहब सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों का टूल किट मत बनिए, विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। चुनाव का समय है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो सर अधिकारी तुम कभी नहीं भूलते ना, जिन्होंने टूल किट बनकर एक सरकार के एजेंट के रूप में काम किया था। नियम सम्मत काम करें और आप भी खुश रहेंगे और प्रदेश भी खुश रहेगा। फिर से अंतिम में जिस तरीके से निजी संस्थानों को राज्य सरकार लगातार टारगेट कर रही है, वो शिक्षण व्यवस्था को पंगु बनाने की कोशिश है, और ये राज्य सरकार की बौखलाहट दिखा रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महामंत्री, महासचिव ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि नामकुम में एक निजी शिक्षा संस्थान है, एक निजी विश्वविद्यालय है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बैठकें होती हैं, वो भी हमारे निशाने में है। और आज देखिए पुलिस ने उस विश्वविद्यालय पर रेड कर दिया, उस स्कूल पर रेड कर दिया। मैं सरला बिरला की बात कर रहा हूं। यानी पुलिस वही करती है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने आज से 15-20 दिन पहले कहा था। तो ये तो पार्टी के इशारे पे चलने वाली पुलिस हो गई है, और ये चुनाव का समय है, हम उचित समय में अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि इतनी आसानी से वो शिक्षण संस्थानों में दहशत फैलाकर निकल जाएंगे, तो आप कंफ्यूजन में हैं। हम उचित फोरम में इस बात को जरूर उठाएंगे। जी।